नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो कन्या राशि वाले जातकों के लिए होगी कि कन्या राशि के जातकों के लिए इस शनि का गोचर किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो रहे, अब वक्री चल रहे हैं लेकिन ये मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होकर के आपके लिए क्या देंगे? अभी तक आपको बहुत परेशान किया इन्होंने, क्योंकि ये अस्त और मार्गी वक्री होते रहे और अब वक्री से मार्गी होंगे, क्या फल देंगे? तो आपके लिए तो ये योग कारक कहे गए हैं क्योंकि ये कहाँ के स्वामी है आपके लिए? ये 5वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और 6ठे भाव में ये विराजमान है गोचर में। क्या फल देंगे आपके लिए? तो मित्रों, पहले तो ये समझिए कि कोई ग्रह मार्गी और वक्री की बात जो हम करते हैं तो सभी ग्रह मार्गी ही चलते, कोई ग्रह वक्री नहीं होता। वक्री मीन्स उल्टा नहीं चलता, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह वापस आ रहा है। जिस प्रकार से हमने बताया कि रेल की गति जो होती है वो तेजी के साथ चल रही हो वो रेल, और उसके बाहर वृक्ष जो खड़े हुए आपको ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे की तरफ को भाग रहे हैं, जबकि वो वृक्ष वहीं पर स्थिर होते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, अपने मार्ग पर वो चल रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। तो कोई भी ग्रह देखने से होता है व्यतीत, लेकिन अब ये मार्गी ही हो रहे हैं। मतलब यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि वो आगे चले जाएंगे, वो वक्री नहीं होंगे। और ये कब तक रहेंगे मार्गी? 29 मार्च 2025 तक। और इसी राशि में ये चलेंगे, कुंभ राशि में। तो आपके लिए ये 5वें भाव के स्वामी कहे गए और 6ठे भाव के स्वामी कहे गए। इनके पास 2 राशियां हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि, सॉरी हाँ कुंभ राशि। अब कुंभ राशि में ये आपकी राशि में कहाँ चल रहे हैं? ये चल रहे हैं आपकी राशि में 6ठे भाव में। तो अब जो आपके लिए अब तक इन्होंने परेशानी दी कि आपके शत्रु बहुत हुए, ऋण आपके ऊपर चढ़ गया, कर्जा आपको सताने लगा, रोग आपको हुए, कोर्ट कचहरी थाना दरबार मुकदमा आपका लगा, आपके स्ट्रगलें दी, आपको परेशानी दी, अड़चने दी, आपको चोट फेंट भी लगी, बहुत सारी बातें आपके साथ में हुई। आपके छोटे भाई बहनों के साथ में भी कहीं न कहीं मनमुटाव हुआ, आपकी यात्राएं छोटी हुई, वो विफल रहीं, उनसे कोई लाभ नहीं मिला आपके लिए। बहुत सारी समस्याएं अभी तक आपने झेली। मित्रों, अब ये शनि देव आपकी राशि के मुताबिक जो शास्त्रों में बताया है ये योगकारी बताया है। लगन का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी जो ग्रह हो जाता है वो लाभप्रद होता है। नैसर्गिक रूप से ये अशुभ ग्रह कहे गए, पापी ग्रह कहे गए हैं। और इनका जो कारकत्व है वो कारकत्व परिश्रम वाला, मेहनत वाला, न्याय वाला होता है। ये न्यायाधीश कहे गए हैं। ये पर आपके लिए न्यायाधीश के साथ साथ आपसे परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं। ये दंडा अधिकारी भी कहे गए हैं। यदि आप इनके मुताबिक, इनकी सिद्धांत से अलग चलते हैं तो आपके लिए ये दंड भी देते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। आलस्य देते हैं, डिले कराते हैं किसी काम को। क्यों? क्योंकि शनिदेव सूर्य का जो चक्कर लगा रहे हैं वो 30 वर्ष में एक चक्कर लगा पाते हैं। अब ये कुंभ राशि में दोबारा जब आएंगे तो ये 30 वर्ष के बाद आएंगे। और ये चक्कर जीवन में, व्यक्ति के जीवन में 3 बार आते हैं। वो भाग्यशाली आदमी है जिसके जीवन में शनि का गोचर 3 बार आ जाए, लेकिन 2 बार तो अवश्य ही आता है। तो ये आयु के कारक कहेंगे, इसीलिए तो इनको समझा जाता है। अब एक राशि में 2.5 वर्ष बैठते हैं और क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, तो
इस तरह का मान करके कि ये अपना प्रभाव 2.5 वर्ष तक देंगे, तो इसलिए शनि को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए शनि से लोग डरते हैं। राहु 1.5 वर्ष तक रहते हैं, ये 2.5 वर्ष तक रहते हैं। गुरु सौम्य ग्रह वो 1 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में। क्यों? सबकी अपनी अपनी चाल है, अपना अपनी गति है, उसी आधार पर ये चलते हैं। आइए मित्रों, समझते हैं अब आपके जीवन में जो उथल पुथल हो रही थी, अब निश्चिंत हो जाइए। अब छोड़िए परेशानियों को। उसके बावजूद भी आपको परेशानी आती है, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। तो फिर आपको इसके उपाय भी करने पड़ेंगे। बहुत सिंपल उपाय, सैद्धांतिक उपाय, पारिवारिक उपाय, ऐसे ही उपाय मैं देता हूँ। और ऐसे बाकी ये कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है मित्रों। ये सौर मंडल है, विज्ञान है। विज्ञान पर ही आधार पर उस ऊर्जा की बात करते हैं जो आपके लिए बेनिफिट वाली ऊर्जा। कौन सा ग्रह आपके लिए बेनिफिट वाला है, कौन सा आपके लिए नुकसान और अशुभ ग्रह होता है, इसी आधार पर हम लगन के आधार पर बताते हैं, राशि के आधार पर बताते हैं। 30% राशि का प्रभाव पड़ता है और 70% जो है आपकी लगन का प्रभाव पड़ता है। बहुत आसान तरीके से 6ठे भाव में बैठ करके शनि देव को शत्रुहंता योग बताया है। जो अभी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, भाग जाएंगे, पलायन हो जाएगा उनका, पता भी नहीं पड़ेगी वो कब भाग गए। जो आपके लिए कहने कहीं से डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, आपको बुरा सोच रहे थे, अब वो अपने आप ही भाग लेंगे। तो शनि देव की कृपा अब आपके ऊपर बरसेगी। ऋण आपने ले रखा था, चला अब उतर जाएगा आसानी से। आपको जरूरत है पैसे की, आपको मिल जाएगा। रोग कोई हो रहा था, उससे आप बच पाएंगे। आपके कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार हो रहा था, वो केस आपके समाप्त हो जाएंगे। चाहे 1 केस चाहे 4 केस, सब समाप्त हो जाएंगे। तो राहत की सांस लीजिए। अब शनिदेव आपके लिए बेनिफिट वाले हो गए हैं, कृपा खोल दी। अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव तो सौगात लेकर के आ रहे हैं। ये सभी सौगातें हैं, आपको दुनिया भर के झंझटों से बचाएंगे ही। अब कोर्ट कचहरी थाना दरबार ना करे किसी के परिवार में मालिक, तो उनसे आपको निजात मिलेगी। अब आप हॉस्पिटलाइज थे, बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे, अब ठीक हो जाएंगे। आपका हॉस्पिटल जाना बंद होगा। बहुत अच्छी स्थिति में शनिदेव चल रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि शनि देव की दृष्टि 3 होती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल देखते हैं, और 3 भाव को, तीसरे भाव को, 7वें भाव को, 10वें भाव को और देखते हैं। जहाँ के स्वामी होते हैं वहाँ का फल देते हैं। 5वां भाव जो शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका अच्छा रहेगा। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम करना चाहते हैं, आप ऑयल का काम कोई करना चाहते हैं, आप फर्नीचर का काम, लकड़ी से संबंधित काम करना चाहते हैं, बहुत सारे चमड़े का काम करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप जो भी शनि के रिलेटेड में है, लोहे से संबंधित कोई काम है, आप ये सब आपके लिए बेनिफिट वाले हो। एजुकेशन की बात करें तो आपके एजुकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी, IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा बेनिफिट वाला समय होगा और निकल जाओगे आप। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, आलस को त्यागना पड़ेगा। क्यों? शनि आलस भी देते। शिक्षा के घर के स्वामी होकर के 6ठे घर में बैठे हुए हैं, मेहनत परिश्रम संघर्ष के घर में बैठे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें आपसे कराएंगे, लेकिन आपको सफलता दिलवाएंगे। अब रुकावट नहीं है आपके लिए, निकाल दो दिमाग से इस बात को। आपके जो रिलेशनशिप थी वो सही रहेगी। तीसरी दृष्टि जो जाती है शनिदेव की, वो 8वें भाव पर जाती है। स्ट्रगल का भाव कहा गया है, परिश्रम का भाव कहा गया है,
चोट फेंट का भाव कहा गया है, वसीयत का भाव कहा गया है, गुप्त धन का गुप्त। अब कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं आप, कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं आप, किसी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हैं, चाहे आप साइंटिस्ट हैं, तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव आपको दें, क्योंकि वहां दृष्टि जा रही है, लेकिन चोट फेंट से आपको बचना रहे, बच करके रहना पड़ेगा। कहीं भी चोट फेंट आपके पैर वगैरह में हो सकती है, उससे आपको बचना पड़ेगा। कोई वसीयत रोकी हुई पड़ी थी, पैसा आपका रुका हुआ पड़ा है जो नहीं दे रहा था कोई व्यक्ति, वो अब आपको मिलने की संभावना बनेगी। कोर्ट कचहरी थाना दरबार की मैंने आपको बताया कि वो आपसे वहाँ से आपको निजात मिलेगी, क्योंकि 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाती है। लंबी यात्राएं करेंगे उसका आपको सुख मिलेगा। 10वीं दृष्टि जो जाती है शनिदेव की, वो 3रे भाव पर जाती है। 3रा भाव छोटे भाई बहनों का कहा गया है, छोटी मोटी यात्राओं का कहा गया है, आपके नौकर चाकरों का कहा गया है, मीडिया का कहा गया है, दूर संचार का कहा गया है, आपके हिम्मत पराक्रम का कहा गया है। तो आपके अंदर हिम्मत और पराक्रम बहुत बढ़िया रहेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहेगा, परिश्रम मेहनत बहुत करेंगे और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। लाभ में अब देरी नहीं है, मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। छोटे भाई बहनों के साथ में तालमेल बना करके रखें, तो उनका भी सहयोग आपको मिलेगा और आप उनके लिए भी अच्छे साबित होंगे। इस प्रकार से शनिदेव आपके लिए सभी प्रकार की जो अड़चनें चल रही थी अभी, चाहे वो काम की अड़चन थी, चाहे मकान जमीन जायदाद की अड़चन थी, आपके सामने हेल्थ की इशूज आ रहे थे, कोर्ट कचहरी के इशूज थे, कोई वसीयत रुकी हुई थी, पैसा रुका हुआ पड़ा था, आप किसी मंत्र तंत्र से जुड़ना चाह रहे थे, ऐसी चीज़ों से, तो आपके लिए सब चीज़ बहुत अच्छी मिलने वाली है। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी, रिसर्च वर्क आपका अच्छा होगा, शत्रु आपके पलायन कर जाएंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। इसके बावजूद भी यदि परेशानी आती है तो आपकी पत्रिका में शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है। तो क्या करें फिर? अब उसके लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, तो आपके जो परेशानी है वो समाप्त होगी और जो गोचर चल रहा है ये गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बेनिफिट वाला होगा, आपको लाभप्रद रहेगा। मित्रों, यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाह रहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।